मेडिकल परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल एग्जाम्स के लिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पौधे n बराबर 28 के परागकण को संवर्धन माध्यम में वृद्धि करने पर कैलस प्राप्त होता है। कैलस की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होगी। देखिए आपको बता दें कैलस क्या है, तो ग्रुप ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ग्रुप ऑफ पॉलन ग्रेन्स का मतलब ये हुआ कि जैसे जब कल्चर मीडियम में पॉलन ग्रेन को ग्रोथ करवाया जाता है, यानी कल्चर मीडियम में पॉलन ग्रेन को रखा जाता है तो उसमें ग्रोथ होती है और ग्रोथ करने से ग्रुप का निर्माण होता है, एक ग्रुप बनता है, उसे ही कैलस कहा जाता है। इसीलिए ग्रुप ऑफ पॉलन ग्रेन्स कहा गया है कैलस को। और पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये मेल गैमीट्स होते हैं, नर युग्मक होते हैं, यानी मेल गैमीट्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पर डिप्लॉइड का दे रखा है तो 2n बराबर 28 है। अब n बराबर निकालेंगे तो 28/2 हो जाएगा। इस तरह से 14 ऑप्शन में सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सही होगा डी वाला 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कण का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पराग कण का निर्माण किस में होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हमने पुष्प की संरचना बताया था तो उसमें आपको समझाया था पुष्प में जो नर जनन अंग होता है पुंकेसर या एंड्रोसियम, उसमें सबसे ऊपर फूला हुआ भाग होता है, उसे परागकोश या एंथर कहा जाता है। और उसी एंथर के अंदर पराग कण बनते हैं, इसलिए इसमें आंसर से होगा परागकोश अथवा एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों की एक साइन बनी होती है। जो एक साइन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और पिछले वीडियो में जो मेडिकल एग्जाम्स वाले एमसीक्यू मैंने करवाया था उसमें आपको समझाया था स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, यानी परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है, जो एक साइन होती है, वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और आपको बताया था कि स्पोरोपोलिनिन एक पॉलीसेकेराइड है जो पोलन ग्रेन की एक साइन में पाया जाता है, या पोलन ग्रेन की एक साइन उसी से बनी होती है। और पोलन ग्रेन की जो फोसाइल्स है, पोलन ग्रेन को फोसाइल्स के रूप में प्रिजर्व करती है, जो स्पोरोपोलिनिन है, या परिरक्षित करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक निम्न में से किसके विभाजन से बनते हैं? नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? तो जर्मिनेटिव सेल के विभाजन से बनते हैं, यानी पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, जनन कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश का सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य है। देखिए जो परागकोश होते हैं, जो एंथर होते हैं, उसके सबसे भीतरी स्तर को क्या कहा जाता है? तो टेपिटम कहा जाता है। और उस टेपिटम का कार्य पूछा गया है, तो देखिए बढ़ते हुए परागकणों को पोषण देना कार्य होता है। मतलब इट वर्क्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स। ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स यानी न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, देते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन से होगा बी, पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एंथर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ पाए जाते हैं। देखिए एंथर का मतलब होता है परागकोश, और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी 2 लघु बीजाणुधानी। और आपको बता दें जो मालवेशी कुल है, मालवेशी कुल के पौधों में केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। इसका मतलब इसमें जो हिबिस्कस है ये मालवेशी कुल का पौधा होता है और इसी में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन किस में पाया जाता है। तो इसमें आंसर सही होगा डी, बीजाणु मात्र कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोटोलेरिया के एक पौधे में 10 पुष्प हैं। सभी पुष्पों के प्रत्येक पुंकेसर की माइक्रोस्पोरेंजियम में 30 माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाएं हैं। तब इस पौधे से कितने परागकण उत्पन्न होंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए क्रोटोलेरिया के पौधे के प्रत्येक फूल में 10 पुंकेसर होते हैं। हर एक फूल में 10 स्टेमेन या 10 पुंकेसर पाए जाते हैं और प्रत्येक पुंकेसर या स्टेमेन में
4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, यानी 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं हर एक स्टैमेन में, हर एक पुंकेसर में। इस प्रकार से लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होगी? तो लघु बीजाणुधानी अथवा माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या बराबर 10 गुणे 4 बराबर 40 आ जाएगी, यानी 40 माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी आ गई हैं। अब प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं वो 4 परागकणों को जन्म देती हैं, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं वो 4 पॉलन ग्रेन को जन्म देते हैं। अब परागकणों की संख्या निकाली जाए तो परागकणों की संख्या बराबर 40 गुणे 4, इसलिए 160 परागकण आ जाएंगे। अब प्रश्न के अनुसार प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में या माइक्रोस्पोरेंजिया में 30 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, यानी हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं। अतः परागकणों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 160 गुणे 30 कर देंगे, इस तरह से 4800 आ जाएगा। और प्रश्न में दिया गया है कि क्रोटोलेरिया के एक पौधे में 10 फूल होते हैं। अभी तो ये एक फूल का निकला है 4800, यानी 4800। अब क्रोटोलेरिया के एक पौधे में 10 फूल होते हैं कहा गया है, इसलिए परागकणों की संख्या कितनी होगी? पॉलन ग्रेन की संख्या कितनी होगी? तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, 4800 गुणे 10 बराबर 48,000, इसलिए इसमें ऑप्शन 48,000 वाला सही हो जाएगा। पराग मात्र कोशिका से नर गैमेटोफाइट के पूर्ण विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन सही होगा सी, 1 अर्धसूत्री तथा 2 समसूत्री विभाजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणितों को प्राप्त कर सकते हैं, हैप्लॉइड्स को प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तना शीर्ष से, मूल शीर्ष से, परागकणों से, भ्रूण से। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, परागकणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूबिस्ट बॉडी उपस्थित होती है। यूबिस्ट बॉडी किस में उपस्थित होती है? पॉलन ग्रेन्स में, पॉलन ट्यूब में, टैपिटम में, माइक्रोस्पोर में। आंसर सही होगा इसमें से सी, टैपिटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कैलस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कैलस भित्ति के द्वारा घिरा रहता है कौन? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजों में कभी कभी परागकण भ्रूण पोष को प्रभावित करते हैं, यह क्या कहलाती है? या कहलाती है निमेक परिघटना, मीजोगैमी, जीनिया, मेटाजीनिया, क्या कहलाएगी? आवृत बीजों में कभी कभी परागकण भ्रूण पोष को प्रभावित करते हैं, यह परिघटना जीनिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैपिटम भाग होता है। टैपिटम भाग होता है, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा मध्य परत के बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से सटा स्तर टैपिटम कहलाता है, और टैपिटम बढ़ते हुए परागकणों को पोषण प्रदान करता है, उनको बढ़ाने का, मैच्योर करने का काम करता है, पोषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्पोरेंजियम का विकास एक कोशिका से होता है जब वह कहलाती है? सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि स्पोरेंजियम का विकास एक कोशिका से होता है तब वह कहलाती है। आंसर सही होगा इसमें से बी, लेप्टोस्पोरेंजिएट कहलाती है, लेप्टोस्पोरेंजिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जड़ की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो उसके एक ओव्यूल की सिनर्जिड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। यदि जड़ की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है कहा गया है, तो उसके एक ओव्यूल की सिनर्जिड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है, तो आधी होगी, यानी 7 होगी। सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप संरचनाओं के निम्नलिखित जोड़ों में से
किस एक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? किस एक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होगी? आंसर सही होगा इसमें से बी, अंड कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंत जिनके द्वारा बीजांड प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है कहलाता है? रेफी, फ्यूनिसेल, चैलाजा, हाइलम। बीजांड प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है कहा गया है, और वो भी क्या, व्रंत, तो फ्यूनिशियल कहलाता है, फ्यूनिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं, डाइकोटिलेडोनस प्लांट, उसमें सामान्य भ्रूणकोश में या एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस की व्यवस्था क्या होती है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, 3+2+3 ये व्यवस्था होती है। तो आज के अंक में इतना ही, नेक्स्ट अंक में आगे के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।